की मांगे है कि बिहार को जो दो समुदाय के बीच में बिहार की सरकार लड़ा के अपना व्यक्तिगत लाभ लेना चाह रही है, ऐसा कम से कम दो समुदाय के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और हमको बिहार शांति प्रिय जगह रहा है शुरू से, हमें शांति चाहिए। हम हमेशा यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई एक साथ एक ही माँ के कोख से जन्मे हैं। तो हमें ये जो सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर शांति से जो शोभा यात्रा निकल रहे थे, निकलने के बाद षड्यंत्रकारी तरीके से उसके ऊपर लड़वा के दो समुदाय के बीच विभेद पैदा किया गया, जो कि कई वर्षों से नहीं हो रहा था। जब तक एक गठबंधन थी एनडीए की, तब तक ये दंगा नहीं होता था। और यूपीए के आते ही, महागठबंधन के आते ही ये दंगा फिर से शुरू हो गया। इसको बिहार की जनता को जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बार बार जब भी महागठबंधन आता है तो बिहार में ऐसी घटनाएं क्यों होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टेल बिहार में, आपके साथ सत्येंद्र कुमार। अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्री राम नवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच के द्वारा जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं सर, जिसको लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हमारी मांगे ये है, ये जो धरना हम लोग दे रहे हैं श्री राम नवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच की तरफ से दे रहे हैं। जो बिहार शरीफ में और सासाराम में राम भक्तों पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव किया गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। और हम लोगों का सरकार से यह मांग है कि जल्द से जल्द जो उपद्रवी तत्व थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में बंद किया जाए और सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाए। और यही हमारी सरकार से मांग है, और इसी को लेकर आज हम लोग धरना में यहाँ पर बैठे हुए। ये जो लिखा हुआ है, क्या इस पर लिखा हुआ है? उधर भी बहुत सारे जी लिखा गया है। आखिर आप लोग की अगर मांगे जो पूरी नहीं किया जाएगा, और आगे हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर राम भक्तों को छोड़ा नहीं जाता है, उन पर केस किया गया वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या मांगे हैं सर आप लोग? क्या मांगे हैं आप लोग इसको लेकर आज धरना दे रहे हैं? धरना हम लोग सरकार के जो तुष्टीकरण के राजनीतिक हो रहा है उसके खिलाफ में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। निर्दोष आदमी को फंसा दिया जा रहा है। लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा मतलब कि लोग राज कर रहा है। जो हम कहें वही मतलब हो। लोकतंत्र में तो मतलब कि सब लोग के देखना चाहिए। लोकतंत्र होता है, राजतंत्र लेखा राजा लेखा राज चला रहे हैं। जो अपना मन में हो रहा है से कर दे रहे हैं। तुष्टीकरण बंद करो, दोषियों को सजा दो। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर विरोध किया जा रहा है। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या मांगे हैं सर? यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, हमें हमारा अधिकार दो, दंगा मुक्त बिहार दो। जी, क्या मांगे हैं सर यहाँ पे? हम लोग की मांगे है कि बिहार को जो दो समुदाय के बीच में बिहार की सरकार लड़ा के अपना व्यक्तिगत लाभ लेना चाह रही है, ऐसा कम से कम दो समुदाय के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और हमको बिहार शांति प्रिय जगह रहा है शुरू से, हमें शांति चाहिए। हम हमेशा यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई एक साथ एक ही माँ के कोख से जन्मे हैं। तो हमें ये जो सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर शांति से जो शोभा यात्रा निकल रहे थे, निकलने के बाद षड्यंत्रकारी तरीके से उसके ऊपर लड़वा के दो समुदाय के बीच विभेद पैदा किया गया, जो कि कई वर्षों से नहीं हो रहा था। जब तक एक गठबंधन थी एनडीए की, तब तक ये दंगा नहीं होता था। और यूपीए के आते ही, महागठबंधन के आते ही ये दंगा फिर से शुरू हो गया। इसको बिहार की जनता को जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बार बार जब भी महागठबंधन आता है तो बिहार में ऐसी घटनाएं क्यों होती है। ये बिहार की जनता तय करे और उसको आगे देखे कि बिहार को शांति बनाना है कि अशांति बनाना है। पूर्व के काल में इसी जंगल राज को उखाड़ने के लिए नीतीश कुमार ने आह्वान उठाया था, और उस जंगल राज को हटाने में काफी हद तक सफल हुए थे। उनके पीछे कोई ना कोई संगठन खड़ा था, मजबूती से खड़ा था। वो संगठन चाहता तो आज बिहार में अपने सत्ता हासिल कर सकता था, मगर कुछ कारणवश नीतीश कुमार को नेता बनाकर उनको गद्दी दिया गया। नीतीश कुमार अपने व्यक्तिगत लाभ में फिर बिहार को पीछे ढकलने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ये समझना पड़ेगा और बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। इसलिए हमें सरकार से नहीं, हमें जनता से मांग है
जनता समझे कि बिहार को शांति प्रिय जो बुद्ध की धरती है, उस गौतम बुद्ध की धरती को हम फिर से भाईचारे के साथ बनाकर और सही से रहे। यही हमारी मांग है बिहार सरकार से, बिहार की जनता से, कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, शांति प्रिय बिहार चाहिए। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होती है आप लोगों की तो आगे क्या कदम? मांगे पूरी होगी। देखिए, हम लोग शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। हम लोग जो हिंदू समाज है वो शांति प्रिय ढंग से ही अपनी मांग रखता है। आज करीबन 40-50 वर्षों से निरंतर हम संघर्ष करते आ रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। इसी शांति प्रिय समय से हर समुदाय के बीच में अपनी बात को रखेंगे और जाके समझाएंगे कि हमें कैसा चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे भाईजान समझेंगे। जो आज जो लोग हम लोग को तोड़े हैं, उस भाई के पास जाएंगे, हम समझाएंगे कि हमें क्या चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भाई मानेंगे और हमारी शांति प्रिय सरकार बनाएंगे। जैसे आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उसी तरह आने वाले दिन में बिहार में भी विकास होगा और बिहार भी देश पे राज करेगा। और भी इधर युवा लोग हैं, उनसे भी बात करें। सर, यहाँ पे बैनर भी आप लिए हुए हैं। हम मांगे सरकार से कुछ नहीं है। जो शोभा यात्रा निकाला, रामनवमी शोभा यात्रा पे जो कुछ समुदाय के लोगों द्वारा जो पथराव किया गया था, उसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं, ताकि आगे से बिहार में ऐसा कुछ ना हो। और पहले भी नहीं हुआ था बिहार में जो ये सब घटना। सरकार के हाथ है इसमें, सरकार करवाना चाहती, करवाई है। जो बिहार में मौजूद सरकार है उनका हाथ है इसमें। सरकार का आदमी करता है, लोग सरकार के जो करता है वे लोग करते हैं। फायदा कराना चाहती है सरकार, ध्रुवीकरण कराना चाहती है, ठीक है। इस निमित्त ये प्रक्रिया उसने किया है। वो चाहती है कि वोटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आप क्या करेंगे। उस पर मेरा ये कहना, हम जन चेतना का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। देखो, सरकार की ये पॉलिसी है, इसे समझो और इसका विरोध करते हुए एकमुश्त होकर, एकजुट होकर विरोधी गतिविधियों वाले जो भी लोग हैं, तुष्टिकरण की नीति वाले जो लोग हैं, उनका तिरस्कार कर अपनी बात को, अपने जनता को मत के आधार पर उसका निर्णय करो, जनमत के आधार पर निर्णय करो और सरकार को सबक सिखाओ कि यह तुष्टिकरण पुनरावृत्ति वाला ये कार्य जो पहले कभी हुआ करता था वो करना सही नहीं है। इसे समझे सरकार। जब अगले साल से कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अपेक्षा ये, जैसे पिछला जो ये अभी एनडीए की सरकार चली थी, तो कहाँ कोई गड़बड़ी थी। शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ बिल्कुल, हमारी अपेक्षा यही है। चूंकि एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, उस माहौल पर नियंत्रण करे सरकार। कहीं कोई विषय इस तरह का नहीं होना है। और भी प्रदेशों में तो है, कहाँ होता है ऐसा कुछ। यहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और अब हो रहा है, पहले नहीं होता था। यह कोई कारण तो है, इसको देखे समझे। सरकार एक पक्षीय निर्णय ले रही है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको ही, इसको जो पीड़ित है उसी को वो ये दोषी ठहरा रही है। हम तो आगे बढ़ते नहीं है इन सभी विषयों पर। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उस स्थिति को भंग करने वाले कौन लोग, इसको समझते हुए सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है। यही दुख का विषय है और हम चाहते हैं सरकार निष्पक्ष हो और इस पर कार्रवाई करे। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से कैमरे के माध्यम से आप देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच के लोग जो हैं यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। और इन लोगों की मांग सरकार से यही है कि जो है शांतिपूर्ण ढंग से हमेशा जो है रामनवमी शोभा यात्रा निकाला जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकार इन लोगों की बातों को कब तक सुनती है। आप देख रहे थे न्यूज़ 12 बिहार, मैं आपके साथ सत्येंद्र कुमार, धन्यवाद।